खुदावंद यीशु मसीह जो कि राह और हक और जिंदगी है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। शायद आपने ये बात तो सुन रखी होगी कि बाइबल मुकद्दस दुनिया की सबसे ज़्यादा छपने वाली, सबसे ज़्यादा बिकने वाली, सबसे ज़्यादा खरीदी जाने वाली और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। लेकिन ये बात ज़्यादा हैरानी की इसलिए है क्योंकि बाइबल मुकद्दस से ज़्यादा कोई भी और किताब नहीं है जिसकी मुखालफत की गई हो। तब मेरे लिए ये बात ज़्यादा हैरानी की इसलिए नहीं है क्योंकि बाइबल मुकद्दस वाज़े तौर पर हमें बताती है कि खुदा का कलाम रूह की तलवार है, जिससे मुराद यह है कि खुदा इस दुनिया में जो अपने काम करता है रूहुल कुद्स की कुदरत से, उसके लिए जो एक बुनियादी चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो उसका कलाम है जो कि बाइबल मुकद्दस है। और जाहिर है जिसके खिलाफ ये हथियार इस्तेमाल किया जाएगा उसे ये बात पसंद नहीं आएगी। जैसा कि हम इफिसियों 6 बाब में पढ़ते हैं कि हमारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों में है, यानी कि इब्लीस और उसकी ताकतों से है। और जाहिर है जब खुदा का ये कलाम, खुदा का ये हथियार इब्लीस के खिलाफ इस्तेमाल होगा, उसके मंसूबों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, तो वो कोई इसे पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखेगा। इसीलिए वो मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए से बाइबल मुकद्दस की मुखालफत करता है। ताहम बाइबल मुकद्दस पर एक जो बहुत बड़ा हमला किया गया, जिस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, वो था कि जब यूरोप में एनलाइटनमेंट का दौर आता है, जब यूरोपी लोगों ने कहा कि हम सिर्फ मंतक की बात करेंगे और सिर्फ उसी पर देखेंगे कि कोई चीज़ पूरी उतरती है या नहीं, और अगर वैसा नहीं होगा तो हम उसको हकीकत के तौर पर कबूल नहीं करेंगे। इसमें उन्होंने बाइबल मुकद्दस को भी शामिल किया कि जो कुछ इसमें लिखा है अगर वो तारीखी तौर से साबित होता है, हम उसे किसी तरह साबित कर सकते हैं, तो फिर ही हम इसका यकीन करेंगे। और बहुत सारे उस वक्त के स्कॉलर्स का मानना था कि बाइबल मुकद्दस में जो वाक़यात हैं वो सिर्फ किस्से कहानियां हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर कलीसिया ने इस चैलेंज को लिया और उन्होंने कहा कि जिन असूलों से आप इसकी तहकीक करना चाह रहे हैं उन्हीं असूलों के तहत हम इसका जवाब देंगे। और फिर जब इसके पर तहकीक शुरू हुई तो बहुत सारे ऐसे सबूत सामने आए, बहुत सारी ऐसी जगहें जिनका बाइबल मुकद्दस में जिक्र है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात के सबूत मिलना शुरू हो गए जो कि बाइबल मुकद्दस में मुंदरज हैं। तो जाहिर है ईमानदार मसीही होने के नाते हम ईमान से ही बाइबल मुकद्दस को खुदा का कलाम कहते हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ें दरियाफ्त हुई तो ये बाइबल मुकद्दस की सच्चाई पर मोहर थीं। और यही सबब है कि पिछले 200-250 साल की भरपूर कोशिश के बावजूद, बाइबल मुकद्दस पर भरपूर हमलों के बावजूद, आज भी बाइबल मुकद्दस दुनिया की सबसे ज़्यादा महबूब किताब है, सबसे ज़्यादा छपने वाली, सबसे ज़्यादा बिकने वाली, सबसे ज़्यादा खरीदी जाने वाली, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब है। अब जब आप अहद अतीक का मुतालिया करते हैं तो उसमें हमें इसराइल की स्टोरी मिलती है, इसराइल की तारीख के मुख्तलिफ वाक़यात का पता चलता है। और उनमें से एक अहम वाक़या यह है कि खुदा ने बनी इसराइल को अपने लोग बनाया और उनसे कहा कि अब तुमने उन अहकामात, उस शरीयत के मुताबिक चलना है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम इसे तोड़ोगे तो फिर तुम इस मुल्क मौदा में, जो कि बनी इसराइल का मुल्क है, उसमें नहीं रह सकोगे। और फिर एक और अहम वाक़या में पता चलता है कि बनी इसराइल के 12 कबाइल जो कि पहले इकट्ठे रहते थे, फिर उनमें दरार आ जाती है, 10 कबाइल एक तरफ हो जाते हैं और जो 2 कबाइल हैं यहूदा और बिन्यामीन ये एक तरफ हो जाते हैं। और फिर मज़ीद हमें बताया गया कि जो 10 कबाइल थे जो उस वक्त इसराइल कहला रहे थे, उनको असूर का मुल्क, जो कि अब इराक का मुल्क है, वो अब असीर करके ले जाता है। और उसके बाद फिर हमें इन 10 ट्राइब्स का, इन 10 कबीलों का पता नहीं चलता है कि ये लोग कहाँ गए। यानी कि इसमें से कुछ ख़ानदान तो हर एक कबीले से बाकी रहे, लेकिन कबाइल के तौर पर इनको कहा जाता है ये लॉस्ट ट्राइब्स हैं, कि उसके बाद शायद बाकी कौमों में ये जम हो गए। और यहाँ पर यह भी याद रहे कि ये वाला वाक़या, यानी कि जब असूर का मुल्क इन 10 कबाइल को असीर करके ले गया था, ये 722 कबल मसीह का वाक़या है, जिसका मतलब है कि अब इस वाक़े को 2700 साल हो चुके हैं। तो हम कल इस सिलसिले में एक बड़ी एक्साइटिंग खबर सामने आई कि इंडिया की हुकूमत ने इसराइल की हुकूमत के साथ मुआहिदा किया है, जिसके तहत इसराइल इंडिया की रियासत मणिपुर से 6000 लोगों को लेकर आएगा और आकर इसराइल में आबाद करेगा, उन्हें इसराइल की शहरियत देगा। और इसकी सबब यह है कि इसराइली हुकूमत का मानना है कि ये वाले लोग जिनको वो इसराइल में लेके आ रहे हैं, इनका ताल्लुक उन्हीं कबाइल से है जिनको असीर करके असूर का बादशाह अपने यहाँ ले गया था।
लेकिन जाहिर है ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है, कई दहाइयों पर इस पर काम चल रहा था। तो आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा मजीद इस बारे में आपको आगाह करूंगा ताकि आप इस बड़ी खबर से वाकिफ भी हो सकें और इस बात को भी देख सकें कि बाइबल मुकद्दस के वाकयात में किस कदर सच्चाई पाई जाती है। तो ये लोग जिनको इसराइली कहा जा रहा है, ये इस वक्त इंडिया की जो रियासत है मणिपुर, वहां पर आबाद है। और मणिपुर एक ऐसी रियासत है कि जो 3 बॉर्डर्स उसे टच करते हैं, यानी म्यांमार, इंडिया और बांग्लादेश का। तो ये स्टोरी शुरू होती है कि जब इस इलाके में क्रिश्चियन मिशनरीज आना शुरू हुए और उन्होंने आकर देखा कि ये लोग जो है वो मुख्तलिफ तरह के रस्म रिवाज को अपनाते हैं। तो जब उन्होंने इंजील सुनाना शुरू की तो इस वाले इलाके के बहुत सारे लोग मसीही हो गए। और जैसे कि आपने 2 साल पहले एक खबर सुनी भी होगी मणिपुर के बारे में कि वहाँ पर मसीहों पर बड़ा तशद्दुद किया गया है, चूँकि वहाँ पर मसीहों की एक अच्छी खासी तादाद आबाद है। तो ये उस मिशनरी वर्क का नतीजा है, यानी कि जब मिशनरी इस इलाके में गए और वहां जाकर उन्होंने इंजील की मुनादी शुरू की। लेकिन फिर 1970 में एक अहम वाकया ये हुआ कि इन मिशनरीज में इसी इलाके की जुबान में बाइबल मुकद्दस का तर्जुमा किया। और जब इस इलाके के बाज लोगों ने बाइबल मुकद्दस का ये तर्जुमा पढ़ा तो वहां पर उन्हें पता चला कि इसमें जो कई एक बातें लिखी हैं उनसे तो हमारे अपने रस्म और रिवाज बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो इन लोगों ने जब ये बात क्रिश्चियन मिशनरीज को बताई तो फिर यहाँ से ये बात दुनिया भर में फैल गई, ये बात इसराइल तक भी पहुंची और उसके बाद उन्होंने इस पर तहकीक करना शुरू कर दी। और फिर इस तहकीक के नतीजे में पहली बात ये सामने आई कि ये अपना ताल्लुक किसी अपने बुजुर्ग से जोड़ते हैं जिसको ये मनमासी कहते हैं। और उसके अलावा ये चंद और बुजुर्गों के भी नाम लेते हैं, जिनमें से एक मकीर है, जिलाद है और ओलाम है। और दिलचस्प बात यह है कि ये वाले नाम बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर जब आप तवारीख की पहली किताब उसका 7वां बाब और उसकी 14 और 16 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, बनी मनस्सी ये हैं, अस्रीएल जो उसकी बीवी के बतन से था, उसकी अरामी हरम से जिलाद का बाप मकीर पैदा हुआ। और फिर 17 आयत में लिखा है, और ओलाम का बेटा बिदान था, ये जिलाद बिन मकीर बिन मनस्सी के बेटे हैं। अब यहां पर 3 नाम तो बहुत वाज़ेह हैं, यानी मकीर, जिलाद और ओलाम। लेकिन मनमासी कौन है? तो इसका फिर इन स्कॉलर्स ने तयन किया और उनका कहना था कि ये दरअसल बनी मनस्सी कहना चाह रहे हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जुबान में जो कि थोड़ा फर्क आया है तो इसीलिए ये बनी मनस्सी को मनमासी कह रहे हैं। और फिर जब इनसे मजीद तहकीक हुई तो पता चला कि इनके आबाओ अजदाद दरअसल यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि इससे पहले वो इराक से आए थे। और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि ये इराक ही था जिसको बाइबल के ज़माने में असूर कहा जाता था, जो इन कबाइल को असीर करके ले गया। और वहाँ से फिर ये लोग हिजरत करके अफ़गानिस्तान आते हैं, वहाँ से चाइना आते हैं और फिर चाइना से साथ ही ये जो स्टेट है जिसको हम मणिपुर कह रहे हैं वहाँ पर आकर ये सेटल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये 2 बातें जो थी वो कदरे वाज़ेह हो गई कि ये बनी मनस्सी के कबीले का अपने आप को कह रहे हैं। और फिर मज़ीद ये भी बता रहे हैं कि ये इराक से हिजरत करके यहां तक पहुंचे हैं। इसके अलावा तहकीक में सामने आया कि इनके कई एक रस्म व रवाज हैं, हत्ता कि खाने पीने के, पाक नापाक के जो कवानीन हैं वो भी काफ़ी हद तक यहूदी रस्म व रवाज से मिलते जुलते हैं। और फिर एक इंतहाई अहम बात जो सामने आई कि ये एक गीत गाते हैं अपने ख़ास मौक़ों पर, और ख़ास तौर पर एक ईद इनकी होती है, उस मौके पर ये गाते हैं। और उस गीत को जैसे मैंने पहले बताया कि सिकपुई हला कहा जाता है। और इसमें कई एक अशार ऐसे हैं जो कि बाइबली वाक़यात से और ख़ास तौर पर जब ये मुल्क मिस्र से निकले तो उस वाक़े के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें उनकी झलक नज़र आती है। तो इनका मैंने उर्दू तर्जुमा आपके लिए लिखा है जो कुछ यूँ है, हमारे सामने से बहरे कुलसम 2 टुकड़े हो गया, हमारे दुश्मनों के खिलाफ जंग में दिन को बादल ने और रात को आग के सतून ने हमारी रहनुमाई की। फिर समुंदर ने एक दरिंदे की तरह हमारे दुश्मनों को खा लिया, जबकि हमने बटेर खाए और चट्टान से पानी पिया। अब अगर आप बाइबल मुकद्दस से थोड़ी बहुत वाकफियत भी रखते हैं तो आपके लिए इस बात को अब पहचानना मुश्किल नहीं है
कि ये सारे वाक़यात वो हैं जो बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकले और उन्हें मुख्तलिफ तरह के तजर्बात हुए, जैसे बहर कुलज़म उनके लिए 2 टुकड़े हो गया और आग के सतून में होकर और फिर दिन को बादल में होकर खुदा ने अपने लोगों की रहनुमाई की, और फिर जो मिस्री थे वो समुंदर में बह गए और खुदा ने इन लोगों को बटेर खिलाए और फिर चट्टान से पानी भी पिलाया। तो ये सारी की सारी वो मंजरकशी की गई है। और ये वाला गीत ये बताते हैं कि ये तो सदियों से गा रहे हैं। अब ये सारी की सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि ये वही लोग हैं जो कि असीर होकर असूर के मुल्क में गए थे, इराक में मुल्क में गए थे, और फिर किसी ना किसी तरह से इन्होंने अपनी ट्रेडिशंस को जिंदा रखा है। लेकिन फिर एक इनका टेस्ट किया गया, DNA टेस्ट, जिसका मकसद ये देखना था कि क्या ये वाकई मिडल ईस्टर्न है, लेकिन उसमें कोई ऐसी वाज़ेह सबूत नहीं सामने आ सके जिसकी वजह से ये कहा जा सके। लेकिन फिर इसराइली साइंसदानों ने ही इस बारे में कहा कि हो सकता है कि इतनी सदियों में ये मुख्तलिफ जगहों पे रहे हैं, उसमें शायद ये बाकी कौमों में मिक्सअप भी हो गए, जिसकी वजह से वो ट्रेसेस जो हैं वो किसी तरह से मध्यम पड़ गए हैं। लेकिन इसको हम बुनियाद बना के ये नहीं कह सकते हैं कि ये इसराइली नहीं है। और फिर साइंसदानों की इस रिपोर्ट के बाद और फिर रब्बियों से बात करने के बाद और जो तारीख के माहिरीन है उनसे बात करने के बाद आखिरकार इसराइल की जो हुकूमत है उसने तस्लीम कर लिया है कि ये लोग बनी मसीही हैं जो कि असीर होकर गए थे और फिर वहां से होते हुए किसी तरह इंडिया में पहुंचे हैं। और अब आखिरकार इसराइल की हुकूमत कह रही है कि हम अपने इन लोगों को वापस अपने मुल्क में लाएंगे। और फिर मैंने उन लोगों के इंटरव्यूज भी देखे जो कि इस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ में से कुछ तो पहले ही इस मुल्क में आ चुके हैं, और उनकी जो एक्साइटमेंट है वो देखने वाली है। वो बहुत इस बारे में एक्साइटेड हैं कि आखिरकार 2700 साल बाद यानी 2700 साल बाद मुमकिन हो सका है कि हम अपने वतन में वापस जा रहे हैं। अब ज़ाहिर है इन लोगों के लिए तो ये एक्साइटमेंट की बात है ही, लेकिन बतौर मसीही हमारे लिए ये बात इसलिए अहम है कि बाइबल मुक़द्दस की सदाकत पर कई सवाल उठाए गए, इसके वाक़यात पर सवाल उठाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं से हम देखते हैं कि ऐसे सबूत सामने आते रहे। और ये वाला जो कूकी ट्राइब है जिसमें से अब लोग इसराइल में जा रहे हैं, इनका उन पुरानी रवायात को ज़िंदा रखना, बाइबल के इन वाक़यात को अपने गीतों में ढालना और फिर अपनी इस सारी हिस्ट्री को बताना एक और इस बारे में सबूत है कि बाइबल मुक़द्दस के वाक़यात कोई किस्सा कहानी नहीं है, बल्कि ये एक तारीख़ी हकीकत है। और आज साइंस भी इसे साबित कर रही है। और हम लोग जो ईमान से ही बाइबल मुक़द्दस को खुदा का कलाम मानते हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये बातें और भी ज़्यादा हमें दलेर करती हैं कि ज़्यादा दलेरी के साथ हम इन बातों को बयान कर सकें, चूँकि हमारा खुदा जो सच्चाई का खुदा है उसने अपने कलाम को महफूज रखा है और मुख्तलिफ तरह से वो इसका सबूत देता रहता है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।